चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है और यहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। किसानों के हित में सीएम साई ने बड़ा फैसला किया है। सीएम ने धान खरीदी की तारीख को 2 दिन और बढ़ा दिया है। 5 और 6 फरवरी को अब धान की खरीदी होगी। सहकारी समितियों के माध्यम से धान को खरीदा जाएगा और सीएम के ऐलान के साथ ही किसानों में भारी उत्साह है। किसानों में जमकर उत्साह है और उन किसानों के लिए सुनहरा अवसर है जो धान नहीं बेच पाए थे और उनको अब एक और मौका सरकार की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज स्टेट की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई। हमने आवाज उठाई थी किसानों की और किसानों को अब धान बेचने के लिए जो नए नियम है वो जारी कर दिए गए हैं। कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था। ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। तो धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानियों को न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से उठाया और अपने खास कार्यक्रम अपने मुद्दे में धान खरीदी के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था। कह रहे हैं धान खरीदा जाएगा जो किसान बचे हैं, तो क्या आप समय सीमा बढ़ाएंगे? 31 जनवरी को जो समय सीमा समाप्त हो गई है, क्या आप किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो समय सीमा आप बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल अमित जी, अगर लगता है सरकार को तो बिल्कुल समय सीमा बढ़ाया जाएगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि किसी भी किसान का कोई भी धान बचेगा नहीं, एक एक दाना खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि सरकारी समिति के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए नियम और शर्तें भी अब जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि प्रमुखता से हमने ये मुद्दा उठाया था अपने खास कार्यक्रम में और इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने तारीख बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था। आपको बता दें कि ऐसे किसान जिन्होंने टोकन तो प्राप्त कर लिया था लेकिन किन्हीं कारणों से वो धान नहीं बेच पाए थे, ऐसे किसान एक बार फिर से अपनी धान को बेच सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे किसान जिनका 10 जनवरी के बाद आवेदन करने पर सत्यापन नहीं हुआ, जिनका सत्यापन के बाद धान पाया गया है, जिन्होंने टोकन प्राप्त किया है, ऐसे किसान भी अब धान अपना बेच पाएंगे। क्योंकि कई ऐसे किसान थे जो वंचित रह गए थे, अपनी धान नहीं बेच पाए थे। काफी परेशानी किसानों को हो रही थी। कई बार उन्हें टोकन के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा और कई बार समिति में भी जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरह की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी। इसी वजह से किसान काफी परेशान थे और अब इन सभी को देखते हुए, इन सभी समस्याओं को देखते हुए, किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बड़ा ऐलान किया है कि 2 दिन तक और धान खरीदी की जाएगी। 2 दिन तक और किसान अपनी धान को बेच सकते हैं। आपको बता दें कि साल भर किसान इस समय का इंतजार करते हैं जब अपनी पैदावार को बेचते हैं, अपनी फसल को वो बेचते हैं और एक बड़ी सौगात के तौर पर यह मुख्यमंत्री का फैसला सामने आया है। और चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ सूरज साहू धमतरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए एक तरफ से खुशी की लहर अब किसानों में देखी जा रही है, किसानों का क्या कुछ कहना, क्योंकि 2 दिन की मोहलत और अब उन्हें मिल चुकी है। जी देखिए, बता देना चाहूंगा कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2 दिन 5 फरवरी और 6 फरवरी को तारीख बढ़ा दी है, जिसके बाद किसानों के लिए राहत की बात है। वे किसान जो धान बेचने से वंचित हो गए थे उन्हें दोबारा यहाँ पर मौका मिलेगा और जो किसान है वो समर्थन मूल्य यानी 3100 रुपए के हिसाब से अपना धान सहकारी समितियों में बेचेंगे। मैं इस वक्त गट्टासिल्ली समिति केंद्र में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि धान खरीदी समाप्त हो चुकी है। 31 जनवरी का डेडलाइन तय किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने किसानों के मांग के अनुरूप 2 दिन बढ़ाया गया है और इस समिति केंद्र में करीब
जो पंजीकृत किसान है उनका सभी किसानों का धान यहाँ पर खरीदा गया है, लेकिन यहाँ अभी कोई ऐसा किसान नहीं संपर्क नहीं किया है जिन्होंने अभी तक और धान उन्हें बेचना है। यहाँ पर गट्टासिल्ली के जो प्रभारी है उनसे बात करने हैं। सर, आपके यहाँ सोसाइटी में कितने पंजीकृत किसान हैं और क्या स्थिति है सर? हाँ, गट्टासिल्ली उपार्जन केंद्र में 1389 कृषक पंजीकृत कृषक हैं। अभी 15 से 31 जनवरी तक धान खरीदी जिसमें लगातार चला, उसमें 1211 सदस्य ने लाभान्वित हुए हैं और वो धान बेच चुके हैं। और अभी मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2 दिन 5 और 6 तारीख का डेट बढ़ा दिया है। इसमें अभी तक उपार्जन केंद्र गट्टासिल्ली में किसान किसी प्रकार के मोबाइल से फोन किया है, न संपर्क किया है। आते हैं कृषक संपर्क में तो हम उनको 2 दिवस के संबंध में जो शेष बचे कृषक उनको समझाइश या सुझाव दिया जाएगा। अभी तक कोई किसान पहुंचे हैं आपके अभी तक उपार्जन केंद्र में किसान नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो किसान है वो सहकारी समितियों में नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण से यहाँ जो गट्टासिल्ली में जो खरीदी केंद्र है वहाँ पर अभी कोई भी किसान नहीं पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरों के माध्यम से आप सोसाइटी के तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक समय था जब 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, लेकिन उस समय किसानों की यहाँ पर भीड़ हुआ करते थे, किसान अपना उपज लेकर यहाँ पर पहुंचते थे। लेकिन अभी चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ धान नहीं रखा हुआ है। जो किसान धान बेच चुके हैं उनका धान यहाँ पर शासन ने खरीद चुका है और उसका यहाँ पर उठाव जारी हुआ है। लेकिन अभी तक इस समितियों के माध्यम से किसानों का जो धान है जो बेचने का है वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि शासन की ओर से 5 फरवरी और 6 फरवरी को धान खरीदने के लिए यहाँ पर आदेश कर दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई किसान संपर्क नहीं किया है। जी बिल्कुल सूरज, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हो सकता है कि किसान यहाँ पर पहुंचे अपनी फसल को बेचने के लिए। बने रहिएगा सूरज आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ। अनिल गुप्ता हमारे सहयोगी दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं, बिलासपुर से रोशन वैद्य और वेद साहू कवर्धा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बिलासपुर का रुख करती हूँ। रोशन, मैं आपके पास आती हूँ। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि 2 दिन की और मोहलत अब सरकार की तरफ से दी गई है? जो किसान लगातार परेशान हो रहे थे टोकन नहीं कटने की वजह से भी, और जिनका टोकन कटने के बावजूद जो सत्यापन नहीं हो पाया था 10 जनवरी के बाद से, वो किसान लगातार वो किसान लगातार परेशान हो रहे थे। साथ ही साथ जो 28, 29 और 30 जनवरी को जिन किसानों का टोकन कटा था लेकिन किसी कारणवश वो धान नहीं बेच पा रहे थे, उनका जो है वो अब धान खरीदा जाएगा। और 2 दिन की जो मोहलत जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है, 2 दिन की मोहलत उन किसानों को दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखिए उन किसानों के लिए राहत भरी बात है, क्योंकि लगातार वो परेशान हो रहे थे और इस बात को लेकर कई बार किसान जो है वो कलेक्टर तक भी पहुंचे हुए थे। कलेक्टर से अपनी जो मनसा, जो परेशानी थी वो रखी थी कि उनके धान जो है नहीं बिक पाया है। बिलासपुर से भी ऐसे कई ग्रामीण जो है वो किसान पहुंचे हुए थे और उन्होंने इसकी भी शिकायत की थी, और कई जगहों पर जो किसान नहीं बेच पा रहे थे, तो उनके लिए राहत भरी बात है। हालांकि प्रदेश की अगर बात करें तो 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी जो है वो किया जा रहा था, और 140 लाख मीट्रिक टन की जो है धान खरीदी हो चुकी है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा किसान जो है वो अपना धान बेच चुके हैं। मैं इस वक्त बहतराई के धान खरीदी केंद्र पे मौजूद हूँ, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो स्थितियां अगर आपको देखने को मिलेगी तो सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ, और जो किसान है यहाँ, ज्यादातर जो किसान है वो अपना धान बेच चुके हैं, और यही वजह है कि यहाँ कोई किसान अभी मौजूद नहीं है। और इस धान खरीदी केंद्र में 467 किसान हैं जिन्होंने अपना जो है धान क्या वो बेच वजह है कि जिस वजह से ना धान समितियों में इस तरह से सन्नाटा पसरा? क्योंकि कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमने धमतरी से भी देखी, हमारे सहयोगी सूरज ने हम तक तस्वीरें पहुंचाई, और कुछ इसी तरह का जो नजारा है वो हम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए अलग अलग धान खरीदी केंद्रों की तस्वीरें अलग अलग रहती है, और कई धान खरीदी केंद्रों में जहाँ जो किसान छूट गए हैं वहाँ वो धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों पर जो है वो धान खरीदी पूरी कर ली गई है। और यही वजह है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, और धान का अभी फिलहाल अब यहाँ से उठाव होना है, क्योंकि अब किसान धान बेच चुके हैं, और यही वजह है कि यहाँ पूरा जो धान है
वो डंप कर रखा गया है। उसके बाद यहाँ से मिलिंग में जो ये पूरा धान जो जाएगा, और जैसे यहाँ गाड़ियाँ लगेगी, गाड़ियाँ लगने के बाद ये तमाम जो धान है वहाँ जाते नजर आएंगे। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ अभी भी धान खरीदी जो है किसान वंचित हो गए हैं, वहाँ धान खरीदी 2 दिनों तक ये होता रहेगा, और जो किसान छूट गए हैं वो किसान अपना धान बेच पाएंगे निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया था इस बार 160 लाख मीट्रिक टन का, भी 140 लाख मीट्रिक टन ही अभी धान खरीदी हो पाई है, अभी लक्ष्य काफी दूर है। लेकिन ये 2 दिनों का मोहलत मिला है, तो हो सकता है कि आने वाले इन 2 दिनों में ये लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी। लेकिन बहुत सारी खामियां भी देखने को मिली थी, और यही वजह है कि जो किसान है वो परेशान होते नजर आ रहे थे, और लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन जो किसान छूट गए हैं, तो ये 2 दिनों के लिए उनको राहत मिल पाएगी कि जो किसान छूटे हुए हैं, जिनका टोकन कटा हुआ है 10 जनवरी की बात से, और किसी कारणवश जो धान नहीं बेच पाए थे, तो वो अपना धान जो है वो बेच पाएंगे। तो निश्चित तौर पर उन किसानों के लिए अच्छी खबर है, और किसान जो छूट गए हैं वो निश्चित तौर पर धान खरीदी केंद्र में पहुंचेंगे और अपना जो धान है वो बेचते नजर आएंगे। जी आप बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ। रोशन, मैं लौटती हूँ अनिल गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ, दुर्ग से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनिल, देखिए अलग अलग जगहों की हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। अगर हम दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर क्या तस्वीरें, क्या कुछ किसानों का कहना है? जी देखिए, किसानों का कहना तो शुरू से ही, जब धान खरीदी शुरू हुआ था 15 नवंबर से, उसके बाद शुरू में अच्छे से ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन बीच में धान खरीदी को लेकर के किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमला किया गया, प्रहार किया गया, लगातार प्रदर्शन होने को हमको देखने को मिले दुर्ग जिले में भी। और किसानों की धान खरीदी को लेकर के लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी बड़ी बात कही जा रही थी कि किसानों का धान खरीदी किया जाएगा 31 जनवरी तक। और अब 2 दिनों का मोहलत और दिया गया है किसानों को, 5 और 6, और आज का दिन भी आधा बचा हुआ है, और जिसके कारण जो धान खरीदी है वो सुचारू रूप से हो पाएगी, सभी किसानों का धान खरीद लिया जाएगा, ऐसा कहना है जिला प्रशासन के द्वारा। पिछले दिनों कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी दुर्ग दौरे पे थे, तो न्यूज स्टेट की टीम ने हमने उनसे चर्चा किया था कि धान खरीदी नहीं हो पा रही है जिले में किसानों की, तो उनका ये कहना था कि किसानों का एक एक दाना हम खरीदी की, सरकार धान खरीदी की, और जिसके कारण मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देते हुए 2 दिनों का और मोहलत दिया है। जिला प्रशासन दुर्ग की तरफ से जो हमारे पास में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसके मुताबिक मैं आंकड़े बता देता हूँ कि 5,10,000 मीट्रिक टन अब तक दुर्ग जिले में खरीदी की जा चुकी है, और इसमें 1,666 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बार 1,13,623 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,705 किसानों का धान खरीदा गया है। वहीं अभी भी 12,918 ऐसे किसान हैं जिनकी धान खरीदी अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन 2 दिन ये है और आज का आधा दिन बचा हुआ है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इन दिनों में जो दिन बचे हैं उसमें धान किसानों की खरीद ली जाएगी, और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दुर्ग की तो अनिल, लगभग कितने किसान यहाँ पर हैं जिनको लेकर ये संभावना है कि वो अब अपना धान बेच सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे पास में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, उसके मुताबिक 1,13,623 किसान की धान अब तक जो है किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 1,705 किसानों के धान खरीदी किए गए, और अब इसके मुताबिक 12,918 जो किसान हैं उन्हीं के किसानों के धान जो है शेष रह गए हैं, जिन्हें बचे हुए दिनों में धान की खरीदी की जाएगी उनकी, और उन्हें उनका भुगतान कर दिया जाएगा। जिन किसानों का धान खरीद कर लिया गया है, अनिल बने रहिएगा, मैं लौटती हूँ। हमारे सहयोगी वेद साहू भी हमारे साथ कवर्धा से जुड़े हुए हैं। वेद, कवर्धा की क्या कुछ तस्वीरें हैं, और वहां पर अगर कोई किसान भी मौजूद है तो उनसे भी आप जरा बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं कवर्धा जिले के प्रभाटोला धान उपार्जन केंद्र है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। लेकिन धान उपार्जन जो केंद्र है जहाँ धान खरीदी की जाती है, ये धान खरीदी केंद्र जो है पूरी तरीके से सूना पड़ा हुआ है, कहीं भी किसान हमको नजर नहीं आ रहे हैं। चूंकि जो है 5 और 6 फरवरी को जो है धान की खरीदी होना है, इसके लिए लगातार टोकन की प्रक्रियाएं चल रही है, और टोकन जो है किसानों के कट भी गए हैं। तो निश्चित तौर पर कल 5 फरवरी को और 6 फरवरी को किसान यहाँ आएंगे और अपना धान बेचेंगे। कबीरधाम जिले की अगर बात करूंगा तो कुल कबीरधाम जिले में 1,28,000 किसानों ने जो है पंजीयन कराया था, जिनमें से 1,17,000 से 18,000 किसानों ने जो है अब तक धान बेच लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी बीच में
विभाग की ओर से सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी। तो इसमें जो है सिर्फ कबीरधाम जिले में 2600 किसानों का जो है सत्यापन किया गया है और 2600 किसानों ने किसानों के घरों में जाकर के बोरियां देखी गई, साथ ही जिस खेत में धान लगाया गया उसको भी जाकर के अधिकारी कर्मचारियों ने देखा, जिसके बाद 2600 किसानों का जो है धान का वो टोकन काट दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल जब 4 और 5 तारीख को धान खरीदी होगी, फिर भी कबीरधाम जिले के लगभग जो है 4400 किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि 2200 किसान, हमको जो आंकड़ा मिला है 2200 किसान ऐसे हैं जिनका एग्री स्टेक जो है वो उसमें पड़ा हुआ है और एग्री स्टेक का जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही थी उसमें उनका फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो पाया। इसके साथ ही 2200 ऐसे किसान हैं जिन्होंने एग्री स्टेक तो करा लिया, लेकिन जो है ये धान खरीदी केंद्र जो समिति होता है वहां तक के उनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं 4400 किसान अभी भी बच जाएंगे। और बात सामने यह भी आई है कि जो 2600 किसान हैं, 2600 किसानों का जो धान का टोकन काटा गया है वो कल 4 और 5 तारीख को अगर धान बेचने के लिए अगर खरीदी केंद्र में आ रहा है तो इनके लिए भी एक लिमिट जारी कर दी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम प्रभाटोला धान उपार्जन केंद्र में मौजूद हैं। यहाँ हमने जब यहाँ के प्रभारी हैं, जो केंद्र के जो प्रभारी हैं, उनसे हमने जानकारी ली तो उनका कहना है लगभग 65 से 67 किसान हैं जिनका जो है सत्यापन किया जा चुका है, लेकिन उनको लिमिट सिर्फ 600 क्विंटल, मतलब कि 5 फरवरी को वो 600 क्विंटल की धान खरीदी करेंगे और 6 फरवरी को 600 क्विंटल की धान खरीदी करेंगे। टोटल जो है 1200 क्विंटल की ही धान खरीदी वो कर पाएंगे। लेकिन इनके धान उपार्जन जो केंद्र है, जो धान खरीदी यह केंद्र है, वहां जो है 2900 क्विंटल जो है धान की खरीदी होना था। तो कब अभी भी देखेंगे तो 1700 क्विंटल जो है धान वो किसान अपना नहीं बेच पाएंगे। ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि सरकार ने जो है अंतिम जो है 31 जनवरी के बाद जो है तारीख तो बढ़ाई है, लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनका जो है धान समय पर नहीं बेचा, उन लोग नहीं बेच पाएंगे क्योंकि तकनीकी समस्याएं अभी भी है। एग्री स्टेक का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। साथ ही एग्री स्टेक का बिल्कुल, और प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व भी देखा था कि जब धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही थी, लगभग 2 से 2.5 महीने पूरी प्रक्रिया चली है, तो कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ये भी शिकायत की थी कि कई तरह की असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, कई बार टोकन में, कई बार समिति केंद्रों में। हालांकि फिर उसे व्यवस्थित भी किया गया था, लेकिन ये समस्याएं आमतौर पर किसानों को जरूर देखने को मिली थी। मैं लौटती हूँ सूरज का, मैं एक बार रुख कर लेती हूँ धमतरी से। सूरज, जिस तरीके से आप हमें धमतरी से तस्वीरें दिखा रहे, सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या वहां पर किसी तरह का कोई प्रबंधक या समिति केंद्र में कोई सदस्य मौजूद है? उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, यहाँ पर गट्टासिल्ली केंद्र है जो धान खरीदी है। यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो किसान है, जो पंजीकृत किसान है, वो सभी ने अपना धान यहाँ पर बेच चुका है। कोई ऐसा किसान है जो यहाँ पर नहीं बेचा है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि समिति के जो प्रभारी है वो बता रहे हैं कि लगभग पंजीकृत किसान है वो सभी बेच चुका है। और हालांकि यहाँ पर जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ धान ही और धान नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी किसान मौजूद नहीं है, क्योंकि जो किसान है वो सभी अपना धान बेच चुके हैं। यहाँ कोई भी किसान है वो नहीं पहुंच पाया है। प्रभारी का भी कहना है कि सभी किसानों का जो पंजीकृत किसान है वो धान बेच चुका है। अगर धमतरी जिले की बात करूं तो धमतरी जिले में करीब 100 खरीदी केंद्र है, जहां पर किसान समर्थन मूल्य के तहत अपना जो धान है वो बेचते हैं। और इस बार करीब 95% यहाँ पर धान की खरीदी हो चुकी है। 5% जो धान है वो नहीं खरीदा गया है, क्योंकि जो किसान है वो 5% जो किसान है वो वहाँ पर धान नहीं बेचते, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। क्योंकि लगभग खरीदी यहाँ पर पूर्ण की जा चुकी है। लगभग यहाँ पर सभी किसान बेच चुका है। जो किसान जो बचे हैं 4 से 5%, वो पिछले साल भी उन्होंने यहाँ पर धान नहीं बेचा था। ऐसे में जो प्रशासन है वो पूरी खरीदी होने का दावा कर रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि अब जो बच्चे खुचे किसान हैं वो भी अब जल्द से जल्द अपना धान बेचेंगे। और कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमें हर जगह से दिखाई दे रही है, चाहे धमतरी की बात हो, दुर्ग की बात हो, कवर्धा की बात हो, या फिर बिलासपुर की बात हो, या फिर पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो। कई धान खरीदी केंद्र ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि किसान अब तक अपना धान बेच चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी लाखों में किसानों की संख्या है जो अभी भी धान नहीं बेच सके हैं। दुर्ग का एक बार हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, मैं भी आपसे चाहती हूं कि आप तस्वीरें जरा दिखाइएगा, अगर आप समिति केंद्र में मौजूद हैं, और अगर वहां पर कोई मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा।
जी देखिए, मैंने आपको आंकड़े बताया है। अभी जिला प्रशासन से हमको जो आंकड़े मिले हैं, मैं जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट में हूँ, मैं मंडी में नहीं हूँ, समिति में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ के दृश्यों को नहीं दिखा पाऊंगा वहाँ के। लेकिन जो आंकड़े हैं उनके अनुसार सिर्फ 12,000 जो किसान है, 12,000 से 12,500 वो किसान ही बचे हैं, शेष रह गए हैं, जिनके धान खरीदे जाने हैं। 2 दिनों का समय और है अतिरिक्त। इस 2 दिनों में ये धान खरीदी कर ली जाएगी, ऐसा जिला कलेक्टर का कहना है। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और सभी किसानों का धान खरीद लिया जाएगा। अब तक जो किसानों का भुगतान है, जिन्होंने किसानों ने अपने धान बेचे, उनका भुगतान कर दिया गया है। सिर्फ शेष 12,000 के करीब जो किसान है, उनके धान खरीदे से रहने बचे रह गए और इन 2 दिनों में ये धान खरीदी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल। और एक बार हम अपने किसान भाई जो देख रहे हैं हमें, उनको भी हम एक बार बता देते हैं कि 5 और 6 2 तारीख और है, ये आखिरी चांस है जब आप समिति केंद्रों में जा सकते हैं और अपनी फसल को, अपनी धान को यहाँ पर बेच सकते हैं। कवर्धा का मैं एक बार रुख कर लेती हूँ, हमारे सहयोगी वेद साहू हमारे साथ बने हुए हैं। वेद, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा और अगर कोई मौजूद है तो बातचीत करने का प्रयास भी कीजिएगा। देखिए, कवर्धा के प्रभाटोला धान उपार्जन केंद्र मौजूद हैं। अभी पूरी तरीके से धान उपार्जन केंद्र जो है सूना पड़ा हुआ है। जो प्रभारी हैं उनसे हमने जानकारी ली तो ऑनलाइन टोकन जो है उनके काटे गए हैं किसानों के। तो उनका कहना है कि जो किसान है 5 और 6 फरवरी को अपना धान बेचने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं कल और परसों का जो दिन है वो यहाँ पर सुनसान जो अभी दिख रहा है वो पूरी तरीके से भरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज और बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आ रही है कि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके धान नहीं बेच पाएंगे। लगातार जो है भारतीय किसान संघ है, साथ ही यहाँ के विपक्ष जो है कांग्रेस की पार्टी है, वो लगातार आंदोलन कर रही थी और धान खरीदी की तारीख जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि जिले में लगभग 7,000 किसान ऐसे हैं जिनके धान अभी तक के खरीदे नहीं गए हैं। उनमें से 2600 किसानों के जो है सत्यापन किया जा चुका है। उनके घरों में जाकर के टीम ने देखा कि वहां धान उनका ही है और उनको टोकन जारी किया गया है। तो वो 2600 किसान जो है कल और परसों में अपना धान बेचेंगे। लेकिन वो इसके साथ ही 4400 किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेच पाएंगे। अगर इस साल के हम अगर आंकड़ा बताएं आपको तो 1,28,000 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिसमें से 1,18,000 से अधिक किसानों ने धान बेच दिया है और 1295 करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों को उनके खाते में दिया भी जा चुका है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो तारीख जो बढ़ाई है उससे किसानों को निश्चित तौर पर फायदा मिल रहा है और जो किसान बच गए हैं वो धान खरीदी केंद्र में आकर के अपना कल धान बेचेंगे तो उनके चेहरों पर भी अलग मुस्कान देखने को मिल सकता है। अनिल का एक बार हम रुख कर लेते हैं। अनिल, ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो किसानों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, किसान, मैंने आपको पहले बताया कि किसानों का जब धान खरीदी नहीं किया जा रहा था तो किसान इससे व्यथित थे, परेशान थे और लगातार इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अन्य दलों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। कलेक्ट्रेट का घेराव भी करने का प्रयास किया गया और अब किसानों का जो धान है वो धीरे धीरे बिकने लगा है, बिक चुका है। कई किसानों, कुछ शेष किसान रह गए हैं जिनके धान शेष रह गए हैं खरीदने को, लेकिन लगभग जो है 95% किसानों के धान बिक चुके हैं, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। और किसानों का इसमें एक बड़ा भुगतान भी उनको प्रदान कर दिया गया है और तो बाकी के जो शेष दिन बचे हैं उन दिनों में ये लक्ष्य जो है उनकी प्राप्ति कर ली जाएगी। किसानों की तरफ से शुरू में जो शुरुआती दौर था उसमें धान जब ये किसान समितियों में जा रहे थे बेचने के लिए तो बड़े आसानी से धान वो बेच ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब टोकन को लेकर के असुविधा हुई तो उसके बाद में लगातार सोसाइटियों में प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन अब क्योंकि तिथि भी समाप्त हो चुकी है, उसके बाद तिथि बढ़ा दी गई है, 5-6 तारीख तक ये धान और खरीदी किया जाना है। बिल्कुल अनिल, ये जो 2 दिन और तारीख बढ़ाई गई है, ये जो 2 दिन तारीख और बढ़ाई गई है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जिला प्रशासन, हमने बताया ना आपको कलेक्टर से हमारी बात की है कुछ समय पहले, तो उनका ये कहना है कि जितने सोसाइटी है 102 उपार्जन केंद्र, उन उपार्जन केंद्रों में जहाँ भी जो किसान शेष रह गए हैं उन सभी किसानों की धान खरीद ली जाएगी। ये जो अभी हमारे पास 2 दिन समय बचे हैं और जो व्यवस्था पहले से लागू थी व्यवस्था 2 दिन तक और लागू रहेगी, किसानों के धान पूरे खरीदे जाएंगे। ठीक है अनिल, लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद। वेद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 दिन तक इसी तरह से और अव्यवस्था यहाँ पर लागू रहेगी। तो चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट